14वें अध्याय की पहली आयत में लिखा हुआ है, प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज जो पढ़ने को मिल रही है वो ये है, प्रेम का अनुकरण करो। सबसे पहले प्रेम होना चाहिए आपके सारे वरदानों में जो आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अन्य भाषा का हो, चाहे वो आपका भविष्यवाणी का हो। प्रेम का अनुकरण करना बहुत जरूरी है। उसके बाद और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, यानी पौलुस क्लियरली कह रहा है यहाँ पर कि हम सभी को आत्मिक वरदान डिजायर करने चाहिए, सारे के सारे डिजायर करने चाहिए। 9 के 9 डिजायर करिए आप आत्मिक वरदान, उनकी धुन में लगे रहिए। लेकिन विशेष करके वो कहता है कि आप भविष्यवाणी के वरदान के लिए प्रार्थना करें, विशेष करके भविष्यवाणी के वरदान के लिए प्रार्थना करें। क्यों कह रहा है भविष्यवाणी के वरदान के लिए? क्योंकि ऑफ कोर्स आप आगे जाके समझ में आएगा आपको कि भविष्यवाणी का वरदान बहुत तरीके से कलीसिया की सहायता कर सकता है, और क्योंकि वो एक ऐसी भाषा में आता है जो कलीसिया के लोग यूजुअली समझ जाते हैं बिना अनुवाद के वरदान के, इसलिए वो वरदान जो है वो कलीसिया की ज्यादातर आत्मिक उन्नति करता है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अब यहाँ पर वो ये बता रहा है कि देखिए, जो व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से बातें नहीं करता, लेकिन भविष्यवाणी करने वाला परमेश्वर की सुनकर मनुष्यों से बातें करता है। ये बात, ये जो चैप्टर लिखा जा रहा है ये कलीसिया के लिए लिखा जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि कलीसिया में किस तरीके से इन वरदानों का इस्तेमाल करना है ना। तो उस चीज को दिमाग में रख के चलिएगा कि इस अध्याय का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि चर्च में कैसे आपको वरदानों को इस्तेमाल करना है। चर्च में वो कहता है कि विशेष करके भविष्यवाणी का वरदान मांगो। क्यों? क्योंकि आप अपनी ही भाषा में उसको दूसरों को बता पाओगे, दूसरों को बता पाओगे अपनी ही भाषा में, तो सब लोग आत्मिक उन्नति को उससे प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आप अन्य भाषा में बात करोगे, अन्य भाषा का जो जो प्राथमिक नेचर है बिना अनुवाद का वो ये है कि आप ईश्वर से बात कर रहे होंगे, आप परमेश्वर से बात कर रहे होंगे। आपको ऑफकोर्स नहीं पता होगा कि आप क्या बोल रहे हैं, ये खुदावंद रूह को पता होगा, पवित्र आत्मा को पता होगा कि आप क्या बोल रहे हैं, पर आप बोल रहे होंगे उस चीज को, आप परमेश्वर से बात कर रहे होंगे। वो जो स्पीच है वो इंसानों के लिए नहीं होगी, वो ईश्वर के लिए होगी, अगर उसका अनुवाद नहीं हो रहा है तो। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आगे चलते हैं। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। बिल्कुल सही बात है। जो भविष्यवाणी करता है वो दूसरों की आत्मिक उन्नति करता है इस तरीके से, क्योंकि वो उन्हीं की भाषा में बात कर रहा है, तो ही इज बिल्डिंग देम अप। उनकी शांति की बात कर रहा है, उनकी उन्नति की बात कर रहा है, उनको उपदेश दे रहा है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। कलीसिया की उन्नति क्यों करता है? क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी भाषा में बोल रहा है जिसको कलीसिया का हर एक शख्स जानता है। सरल हो कोई बात। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। वो चाहता है कि हर एक कोई अन्य भाषा में बात करे, हर एक कोई अपनी निजी आत्मिक उन्नति करे। पौलुस ये चाहता है, हर किसी को करनी चाहिए अपनी निजी आत्मिक उन्नति, पर वो चाहता है कि जब आप कलीसिया में हैं तब आप भविष्यवाणी पर ज्यादा जोर दें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी भाषा में पहुंचती है लोगों के पास जिसका अर्थ हर एक कोई समझ पाता है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अगर अनुवाद अन्य भाषा का अनुवाद अगर अन्य भाषा के वरदान का अनुवाद नहीं कर पा रहा है वो व्यक्ति, तो कलीसिया की उन्नति नहीं हो पाएगी उस चीज से। भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर ठहरेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी भाषा में बोल रहा है जो हर कोई समझ पाता है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा?
तो बेसिकली वो यही कह रहा है कि इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं, एक ऐसी भाषा में बात करूं जिसका अर्थ मुझे भी नहीं पता और तुम्हें भी नहीं पता, पौलुस कह रहा है, तो तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा उससे। वो ये नहीं कह रहा कि अन्य भाषा में बात करनी ही नहीं है, वो ये अभी उस कह चुका है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, लेकिन उससे अधिक चाहता है कि भविष्यवाणी करो। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी हर एक व्यक्ति को समझ में आती है। आगे, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीना, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो, तो जो फूका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा? बिल्कुल सही बात है। अगर अन्य भाषा में कोई व्यक्ति बोल रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो ऐसी बांसुरी की तरह होगा जिसके स्वरों में कोई अंतर नहीं है, तो वो सुनाई ही नहीं देगी अच्छे से। ये पौलुस बताना चाह रहा है यहाँ। और यदि तुरी का शब्द साफ ना हो, तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? ऐसा ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो, तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तो कलीसिया में जब आप हैं और जीभ से साफ साफ बातें नहीं कर रहे हैं, तो कैसे कोई समझ पाएगा? कोई नहीं समझ पाएगा। आगे चलते हैं। और यदि ऐसा ही, ओके, फिर तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे, क्योंकि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा है कलीसिया। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। सही बात है, चाहे जगत में कितनी भी भाषाएं हो, वो सब अर्थ के साथ होती हैं। इस आयत का मतलब ये नहीं है कि जब भी अन्य भाषा में कोई व्यक्ति बात करेगा तो अर्थ बताने वाला होगा वहां पर, क्योंकि वो ये कहता है कि अगर आप अन्य भाषा में बात करते हैं तो ये प्रार्थना करिए कि अर्थ बताने आप अर्थ बता सके। यानी आपको ऑटोमेटिकली पता नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हैं अन्य भाषा में, तो आपको प्रार्थना करनी पड़ती है कि परमेश्वर अनुवाद का वरदान दीजिए मुझे, या आपकी कलीसिया में कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो के वरदान को रखता हो अपने पास। और ये वरदान सीखे नहीं जाते, भाषाओं को सीखा नहीं जाता है, ये पवित्र आत्मा की ओर से दी जाती है। तो वो यही कह रहा है कि संसार की कोई भी भाषा बिना किसी मीनिंग की नहीं होती है, उन सबका मीनिंग होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब भी कोई अन्य भाषा में बोलेगा तो उसका मीनिंग आपको पता होगा। आप अनुवाद के वरदान के लिए प्रार्थना करें, तब जाकर आपको मीनिंग पता चलेगा। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं, तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। पौलुस यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि यद्यपि हर एक भाषा का अर्थ होता है, लेकिन अगर मैं उस भाषा के अर्थ को नहीं जानता हूं, कोई व्यक्ति आकर मलयालम में बात कर रहा है आपसे, आपको उस भाषा का अर्थ नहीं पता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मलयालम का कोई अर्थ नहीं है। जो वो बोल रहा है उसका एक अर्थ है, आपको वो भाषा नहीं पता, तो आपके लिए वो परदेसी की तरह ठहरेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। या कोई व्यक्ति अगर तमिल बोल रहा है, या कोई व्यक्ति चाइनीज बोल रहा है या जापानीज बोल रहा है, आपको नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, तो आपके लिए वो परदेसी ठहरेगा। उसका मीनिंग है, उन भाषाओं का अपना अपना मीनिंग है, पर क्योंकि आपको नहीं पता इसलिए वो व्यक्ति आपके लिए परदेसी ठहरेगा। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं, तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तो तुम आत्मिक वरदानों की धुन में हो, लेकिन तुम्हें यह प्रयास करना चाहिए कि कलीसिया की उन्नति कर सको। तुम अपनी आत्मिक उन्नति करो, वो गलत नहीं है, वो सही है, तुम अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे हो अन्य भाषा में बात करके, पर कलीसिया में जब तुम आते हो तो बिना अनुवाद के बात नहीं करो, क्योंकि उससे कलीसिया को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। 13वीं आयत में लिखा हुआ है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। वही बात आ गई, इससे जो व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है तो वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यहाँ पे पौलुस बता रहा है कि अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी बुद्धि काम नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं कि वो क्या प्रार्थना कर रहा है, उसकी बुद्धि उसमें काम नहीं देती है। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं दोनों तरीकों से प्रार्थना करूंगा। मैं उस भाषा में भी प्रार्थना करूंगा जिस भाषा को मेरा दिमाग समझ सकता है,
और मैं उस भाषा में भी प्रार्थना करूंगा जो मुझे परमेश्वर यहोवा ने दी है। दोनों ही चीजों में करूंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तो ये फिर से चर्च के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। आप अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं जानता आप क्या बोल रहे हैं, वो कैसे धन्यवाद कहेगा? उसकी आत्मिक उन्नति तो हो ही नहीं रही है। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं, परंतु कलीसिया में, अब देखिए क्या कह रहा है वो, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं, ऐसी भाषाओं में बोलता हूं जिनका अर्थ मैं तुम्हें नहीं बता सकता या मुझे खुद नहीं पता है कि क्या है। मैं अन्य भाषाओं में बोलता हूं, लेकिन जब मैं कलीसिया में आऊंगा, परंतु कलीसिया में, इस पे जोर देना चाहूंगा 19वीं आयत में, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। तो यहां पर पौलुस फिर से अन्य भाषा की अपनी अहमियत है। पौलुस कहता है कि मैं तुम सबसे अन्य भाषा में बात करता हूं, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। पर अगर कलीसिया में आऊंगा तो अन्य भाषा के 10,000 शब्दों से ज्यादा अधिक मैं ये चाहूंगा कि तुमसे 5 ऐसी बातें कहूं जो तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझ में आ जाए। फिर हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तभी वे मेरी ना सुनेंगे, तब भी वे मेरी ना सुनेंगे। देखिए यहाँ पर पौलुस अब ओल्ड टेस्टामेंट से एक आयत को कोट कर रहा है, और ये आयत हमको मिलती है यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में। यशाया उसका 28 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, उसकी 9 से लेकर 13वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये आयत जो है मिल जाएगी, इसका जिक्र आपको मिल जाएगा। अब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर पौलुस जो है वो एग्जैक्टली एक प्रोफेसी को कोट नहीं कर रहा है। यहाँ पर पौलुस इस बात को जो यशाया में कही गई थी उसके प्रिंसिपल को उठाएगा, उसके सिद्धांत को उठाएगा और कलीसिया को कुछ सिखाना चाहता है उससे। ठीक है, क्या सिखाना चाहता है देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा यशाया उसका 28 अध्याय, उसकी 9 से लेकर 13वीं आयत का। भाई गेब्रियल से निवेदन करूंगा कि वो जो आखिरी स्लाइड मैंने आपको भेजी थी आप उसको लगा दें ताकि लोग उसको देख सकें। इंग्लिश में वो आपके पास आएगा। तो जो डी.ए. कार्सन है जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, शोइंग द स्पिरिट, जिनने पूरा 12 से लेकर 14 चैप्टर का एक्सेजेसिस लिखा है अपनी किताब में, इंग्लिश में आपके सामने आ रहा होगा, उससे आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि यशाया 28 अध्याय में 9 से लेकर 13 में क्या कहा जा रहा है। यशाया 28 अध्याय 9 से लेकर 13 के संदर्भ में ये जो विदेशी भाषाएं हैं, ये जो भाषाएं हैं, इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर अपने लोगों पर न्याय करने आ रहा है। जब परमेश्वर ने उनसे साफ साफ बात की थी तब उन्होंने उसकी बात सुनने और पश्चाताप करने से इनकार कर दिया था। अब परमेश्वर उनके पास आक्रमणकारी सेनाओं के जरिए आएगा जिनकी भाषा असीरियन, बेसिकली असीरियन भाषा, जो कॉन्टेक्स्ट हिस्टोरिकल वो असीरियन भाषा को लेकर है, वे समझ नहीं पाएंगे। उस भाषा में वे न्याय का संदेश सुनेंगे लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये अजीब भाषाएं और अविश्वासी इजरायलियों को कोई स्पष्ट संदेश नहीं देती, बल्कि ये एक संकेत होती हैं कि एक नकारात्मक संकेत होती हैं, न्याय का संकेत होती हैं। यही उदाहरण पौलुस देता है जब वह कहता है कि व्यवस्था में लिखा हुआ है। तो बेसिकली पौलुस जब ये उदाहरण दे रहा है, कह रहा है कि व्यवस्था में लिखा हुआ है, तो वो यशाया की इस पुस्तक की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता है, जहां पर एक जिक्र हमको पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर किस तरीके से इजरायलियों से कहता है कि मैं ऐसे लोगों को भेजूंगा जिनकी भाषाएं तुम नहीं जानोगे और वो आकर तुम पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि मैं तुमसे अभी तक बात करता आया तो तुमने मेरी बातें नहीं सुनी। अब ऐसे लोग आएंगे जिनकी भाषा को तुम नहीं जानोगे और वो तुम पर आकर आक्रमण करेंगे, तुम पर राज्य करेंगे। तो ये जो दूसरे लोगों की भाषा को सुनना इजरायलियों के लिए किस प्रकार का संकेत था? एक नेगेटिव संकेत था, जजमेंट का संकेत था, है ना।
बहुत से लोग जब इसको पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पर पौलुस 22वें आयत में कहेगा, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। एक आदमी ने तो ये 22वें आयत पढ़ के ये कह दिया था कि इसमें लिखा हुआ है कि अन्य भाषाएं जो हैं वो विश्वासियों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए चिन्ह नहीं है परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। अब आप जब ये शब्द चिन्ह सुनते हैं तो आपको लगेगा कि हो सकता है पौलुस यहाँ पे ये कहना चाहता है कि हमें अन्य भाषा को अविश्वासियों के सामने बोलना चाहिए। क्या पौलुस ये कह रहा है कि हमें अविश्वासियों के सामने अन्य भाषा को बोलना चाहिए क्योंकि वो एक चिन्ह है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसी के बाद पौलुस क्या कहता है, अगर आप आगे पढ़ेंगे, परंतु अविश्वासी के लिए चिन्ह है, और 23वें आयत पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोलें और बाहर वाला या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? तो पौलुस ये बताना चाह रहा है कि भाई अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अविश्वासियों के सामने तुम्हें अन्य भाषा में बोलना है। यूजुअली लोग क्या समझते हैं कि क्योंकि चिन्ह है तो उसको अविश्वासियों के सामने बोलो तो उनको परमेश्वर के न्याय के बारे में पता चलेगा। ऐसा नहीं है। पौलुस यहाँ पर उस आयत में दिए गए प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर रहा है। वो प्रिंसिपल ये है बेसिकली कि जब पुराने नियम में परमेश्वर ने ये बात कही थी कि मैं विदेशी लोगों की भाषाओं से तुमसे बातचीत करूंगा, तो यहूदियों के दिमाग में ये था कि अन्य भाषाएं जो हैं वो संकेत होती हैं न्याय के आने का, परमेश्वर के दंड के आने का। ठीक है, तो पौलुस प्रिंसिपल बेसिक ये है उसका कि इसलिए ताकि आज के वक्त में अविश्वासियों के पास ये संकेत ना पहुंचे कि तुम उनसे ये कह रहे हो कि तुम्हें तबाह कर दिया जाएगा, इसलिए प्लीज उस बात को ध्यान में रखो जो पुराने नियम में हुई थी। ये एक नकारात्मक संकेत है, इसलिए इस नकारात्मक संकेत को अविश्वासियों के सामने इस्तेमाल नहीं करो, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आ जाएगा। हाँ, तुम उन्हें सुसमाचार सुनाओ पर उनके सामने अन्य भाषा में बात नहीं करो, क्योंकि उनके लिए एक नकारात्मक चिन्ह है, एक अच्छा चिन्ह नहीं है उनके लिए। उनको अविश्वासियों के लिए चिन्ह कह रहा है, पर चिन्ह किस सेंस में? नकारात्मक सेंस में। इसलिए वो आगे कहता है कि अविश्वासियों के सामने इसको इस्तेमाल नहीं करो। तो आई होप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भाषा इस्तेमाल कर रहा है पौलुस यहाँ पर, मैं आशा करता हूं कि लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। भाई गैब्रियल, क्या समझ में आ रहा होगा? गुड। थोड़ा और सरल सरल करूं? पक्का? ऑलराइट, आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में अगर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया हो शायद का क्या है। ऑलराइट, आगे पढ़ते हैं। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। कैसा चिन्ह है? नेगेटिव चिन्ह है। और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। कैसा चिन्ह है? पॉजिटिव चिन्ह है। ऑफ कोर्स नेगेटिव चिन्ह नहीं है भविष्यवाणी हमारे लिए। 23 आयत, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोलें और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो एक नकारात्मक चिन्ह है ना। वो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, उनको तो जिब्रिश सुनाई पड़ रही है। तो क्योंकि उनको जिब्रिश सुनाई पड़ रही है इसलिए वो कह रहा है कि भाई उन लोगों के सामने मत बोलो, आउटसाइडर्स के सामने, अविश्वासियों के सामने मत बोलो। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे, अब 24 आयत को पढ़िएगा कि क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है वो। लिखा है कि परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। अब ये दोषी ठहराना, परख लेना क्या चीज है? सबके सब उसे कन्विक्ट कर पाएंगे और उसे एहसास करा पाएंगे कि वो गुनहगार है। कैसे करा पाएंगे? इस तरीके से करा पाएंगे, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुख के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। देखिए, भविष्यवाणी का वरदान कोई सरल वरदान नहीं है। भविष्यवाणी का वरदान कलाम को पढ़कर प्रचार करना नहीं है। भविष्यवाणी का मतलब ये होता है कि आप परमेश्वर से सुनकर कोई चीज बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द होली स्पिरिट। ये मतलब होता है भविष्यवाणी का, ये मतलब होता है प्रोफेसी का। तो वो स्पॉन्टेनियस होती है, वो आवश्यकता के अनुसार होती है।
उस वक्त हो सकता है कि परमेश्वर किसी को आपके मन के ख्याल प्रकट करके बता दे, किसी के मन के सीक्रेट्स बता दे, ताकि आप उस व्यक्ति को अप्रोच करके ये बता सकें कि ये चीज परमेश्वर मुझे बता रहा है, इन चीजों पे तुम्हें पश्चाताप करना है। जो बातें किसी और को मामूली तौर पे पता नहीं चल सकती, वो शायद परमेश्वर आपको बता दे भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा। परमेश्वर केवल भविष्य की चीजों के बारे में ही नहीं बताता है प्रोफेसी के द्वारा, परमेश्वर अभी क्या हो रहा है वो भी बता सकता है, जो बातें छुपी हैं उनको भी उजागर कर सकता है। इसलिए भविष्यवाणी का वरदान इतना इंपॉर्टेंट है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हर कोई भविष्यवाणी करेगा और अगर कोई अविश्वासी आता है और तुमने अगर उसके मन के ख्याल बता दिए जो कोई और मामूली तौर पर नहीं जान पाएगा, तो वो गिर कर ये मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। लेकिन अगर तुम उसके सामने अन्य भाषा में बात करोगे तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि तुम क्या बोल रहे हो, वो तुम्हें पागल समझेगा, चले जाएगा वहां से। तो उसके सामने ये नकारात्मक चिन्ह मत रखो। यह अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, नकारात्मक चिन्ह है। इसका मतलब ये नहीं कि अविश्वासियों के सामने तुम्हें बात करनी है अन्य भाषा में, इसका मतलब ये कि उनके सामने बात नहीं करनी है। भविष्यवाणी का वरदान मांगो। आगे, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठा होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो, अब देखिएगा क्या कह रहा है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कलीसिया है, कॉन्टेक्स्ट पर्सनल लाइफ नहीं है, कॉन्टेक्स्ट उसका घर नहीं है, उसकी पर्सनल प्रेयर लाइफ नहीं है, वहां पर वो अन्य भाषा में बात कर सकता है बिना अनुवाद के। कॉन्टेक्स्ट जब कलीसिया का आ जाता है तो वो क्या कहता है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। अभी भी वो कह रहा है कि पर्सनली बात करो, अपने मन से बात करो और परमेश्वर से बात करो। तो ये बात यहाँ पर पौलुस जो है वो कह रहा है। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। अब देखिए, भविष्यवाणी भी पवित्र आत्मा के द्वारा होती है ना, लेकिन तब भी उसे रेगुलेट किया जा रहा है। जैसे अन्य भाषा को रेगुलेट किया जा रहा है उसी तरीके से भविष्यवाणी को भी रेगुलेट करा जा रहा है। दोनों ही चीजें ईश्वर देता है, लेकिन तब भी कहा जा रहा है कि भाई एक ऑर्डर है, एक प्रॉपर ऑर्डर है। अगर 10 लोगों को भविष्यवाणियां मिल रही तो 10 लोग खड़े होकर भविष्यवाणियां देने लगे, चर्च का ऑर्डर उससे खराब होगा। जिस तरीके से 10 लोग खड़े होकर प्रचार करने लगेंगे तो आप सुनेंगे नहीं, आप घर चले जाएंगे वापस। उसी तरीके से 10 लोगों को खड़े होकर भविष्यवाणियां नहीं देनी है, भले ही पवित्र आत्मा ने दी है वो भविष्यवाणी, तो भी एक प्रॉपर ऑर्डर है जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ही दे रहा है, लेकिन भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में होती है। आपको मिली है प्रोफेसी, आप शांत बैठ सकते हैं, आपको उसी वक्त बोलने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर टाइम आएगा, आप प्रॉपर वक्त पे बोलिएगा या पर्सनली जाकर बताइएगा उस व्यक्ति को। उसी तरीके से अन्य भाषा भी परमेश्वर ही देता है, आप आत्मा को दबा नहीं रहे हैं, आत्मा ने ही वो वरदान दिया है आपको बोलने का, लेकिन एक प्रॉपर वक्त है, एक प्रॉपर समय जहां पर आपको वो यूज करना चाहिए। मैं इसको 34 से लेकर 36 तक नहीं पढ़ूंगा। इन आयतों को, जो महिलाओं से जुड़ी हुई आयतें हैं कलीसिया के ऑर्डर की, वो आप मेरी एक दूसरी वीडियो है जो हमने निकाली थी पास्टोरल मिनिस्ट्री के ऊपर, क्या महिलाएं पासबान बन सकती हैं, पास्टर बन सकती हैं, कृपया जाके उस वीडियो को देखिएगा। भाई गैब्रियल अभी इस कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल देंगे, तो आप उस पर क्लिक करके उन आयतों को जाकर पढ़ सकते हैं, उनका अनुवाद, सही अनुवाद समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है वहां पे। ऑलराइट, 37 में क्या लिखा हुआ है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वह प्रभु की आज्ञा है, परंतु यदि कोई यह ना माने तो उसको भी ना मानो।
बेसिकली अभी कोई कह रहा था कि हम तो केवल यीशु की कही हुई बात मानेंगे और किसी की बात नहीं मानेंगे, किसी ने कमेंट सेक्शन में कहा था। मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मनसा है, पर प्रेरित पौलुस जो लिख रहा है अन्य भाषा के वरदान के बारे में, वरदानों के बारे में, उनको भी मानना बहुत जरूरी है। आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। पौलुस क्या कह रहा है कि वो ये जान ले कि जो बातें मैं लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं, प्रभु की आज्ञाएं हैं ये सारी चीजें। 39 आयत में लिखा हुआ है, अतः हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। अभी इसी के साथ मैं अंत करूंगा आज की वीडियो। अतः हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। भविष्यवाणी भी करो, उसकी धुन में लगे रहो, और अन्य भाषा को बोलने से रोको मत। हाँ, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हाँ लोग पागल समझते हैं, पर ये इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि गिफ्ट खराब है, इस वजह से हो रहा है क्योंकि लोग गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अन्य भाषा को बोलने के लिए मना नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से उसका इस्तेमाल करना। आई होप आप लोग जो सुन रहे हैं मुझे, आप लोग प्रार्थना करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं करा है अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान, तो प्लीज प्रार्थना करें कि आप अन्य भाषा के अनुवाद को कर सकें। आप मांगे परमेश्वर से, इन वरदानों को मांगना बहुत जरूरी। किसी व्यक्ति ने कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छे विश्वासी हैं, जिनके बीच में अच्छी शिक्षाएं प्रचार करी जाती हैं, पर उनके पास ये वरदान नहीं है। तो क्या वो परमेश्वर में नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर में है, पर इन वरदानों के लिए प्रार्थना करना भी जरूरी है, इनकी धुन में रहना भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति मानता ही नहीं है कि आज भी परमेश्वर यहोवा पवित्र आत्मा के द्वारा इन वरदानों को देता है, तो वो इनकी मांग क्यों करेगा, या परमेश्वर इसे फिर देगा क्यों? तो वचन को पढ़िए, उस पर अपने जीवन को आधारित करिए, इन वरदानों के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपको दे, और उनको प्रॉपर तरीके से इनका इस्तेमाल करिए। आशा करता हूँ इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी इस वरदान के ऊपर।